हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर। पूरा डिटेल में पूरा एटमॉस्फेयर देखेंगे विद डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। हमने कल बात की थी कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। एटमॉस्फेयर क्या है? इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जितने भी गैसेस हैं हमारे सराउंडिंग में, वो सब एटमॉस्फेयर बनाते हैं। ठीक है, सो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको बेसिकली 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, सो जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे हम लोग रहते हैं। एंड अर्थ के चारों तरफ जो लेयर है वो आपका ट्रोपोस्फेयर है। जिस फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर। ओके, और हम जिस लेयर में रहते हैं जो अर्थ के सबसे पास है, अर्थ के चारों तरफ जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। ओके, ठीक है। सो सपोज़ कि अगर आप अर्थ के सरफेस से 12 टू 16 किलोमीटर अबव गए, ठीक है, ऊपर में गए, तो आपको जो लेयर मिलेगी वो होगी ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या है वो? पहला है जो ट्रोपोस्फेयर है, इसमें आपको अप्रॉक्स 80 to 90% गैसेस जो हैं वो आपको ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेगा। जितने भी एयर में गैसेस हैं 80 to 90% आपको ट्रोपोस्फेयर में मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड है कि जब हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ठीक है, कम होता है। कम होने का मतलब होता है कि एयर कैसी होगी, ठंडी होती जाएगी। ठीक है, सो मतलब कि अगर सपोज़ कि अगर अर्थ के सरफेस पे 25 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे ना, क्या होगा, ये टेम्परेचर कम होता जाएगा। 25 से 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कम होता जाएगा, यानी कि डिक्रीज़ होता है। ये भी एक कैरेक्टर है ट्रोपोस्फेयर का। ओके, सो दो चीज़ें हो गई। इसका डिस्टेंस पता चल गया, हमें टेम्परेचर कम होता है ये पता चल गया। नेक्स्ट है आपका ट्रोपोस्फेयर में जितने भी मॉनसूनल एक्टिविटीज़ होते हैं। ठीक है, क्या क्या? आपका रेन हो गया, साइक्लोन हो गया, ठीक है, आप जितने भी स्नो फॉलिंग होता है, हेज़ होते हैं, जो भी आपके मॉनसून रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो सब आपका ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ठीक है, जितने भी मॉनसून रिलेटेड हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें आपके ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। ओके, सो ये हो गया आपका ट्रोपोस्फेयर। अब जो है ट्रोपोस्फेयर से जब हम आगे बढ़े, सपोज़ कि हम इतने किलोमीटर के अब हम आगे निकल गए, ठीक है, और आगे बढ़ गए, तो आपको जो है क्या मिलेगा, स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। ओके, इसके बाद जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसमें जो कोई तो ऐसी एक लेयर होगी ना जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में होगी, उस लेयर को बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, जो ये बीच की एक लेयर होती है दो लेयर के बीच में, उसको पॉज बोलते हैं, और वो जिससे होती है उसके नाम पर रखते हैं। जैसे ट्रोपोस्फेयर के बाद था ये तो ट्रोपोपॉज, ऐसे स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो लेयर होगी उसको स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। ओके, तो ये जो ट्रोपोपॉज है इसके जो है लगभग ये जो सेंटर ये ऑलमोस्ट 2 to 3 किलोमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ट्रोपोपॉज है, इसका टेम्परेचर लगभग -53 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रेन, थंडरस्टॉर्म ट्रोपोपॉज में नहीं होता है, यानी कि आपके मॉनसूनल एक्टिविटी ट्रोपोपॉज में नहीं होते हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। इसके बाद इसमें देखो टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो हम बढ़ रहे थे तो टेम्परेचर क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज़ होगा,
यानी सपोज़ कि अगर स्ट्रैटो, जैसे मान लीजिए आपका ये -53 है ना ट्रोपोपॉज में, तो जैसे जैसे हम ट्रोपोपॉज से आगे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यानी -53 है तो -50 हो जाएगा, -40, -45, सॉरी, -35, 30, ऐसे करते करते आपके जो स्ट्रेटोस्फेयर की जो एंड लाइन होगी वहाँ आते आते टेम्परेचर ज़ीरो हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, क्यों है ये पॉजिटिव, इंक्रीज़ क्यों हो रहा है टेम्परेचर। ठीक है, तो इंक्रीज़ होने का रीज़न क्या होता है, आपके जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन की लेयर। ओजोन आपको पता होगा ये O3 होता है, यानी कि ऑक्सीजन के इसमें 3 एटम होते हैं। ठीक है, तो ये ओजोन जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ओजोन एक पूरी एक लेयर बनाता है, ओजोन की पूरी एक लेयर होती है, इसलिए इसको ओजोन लेयर बोलते हैं। तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है सन के। ठीक है, सन से जो यूवी रेज आ रही हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती हैं ना अर्थ पे, इस अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें ओजोन की जो लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है। जब सन की अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे अर्थ पे आते हैं तो ये बीच में ओजोन लेयर होती है, वो उसको एज अम्ब्रेला एक्ट करते हैं, और ये जो यूवी रेज है इसको क्या करते हैं, इसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देते हैं स्पेस में, और ये यूवी रेज आपके अर्थ तक नहीं आ पाती है, और इसके वजह से जो लिविंग है वो सरवाइव कर रही है अर्थ पे। इसलिए हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे है ओजोन लेयर। ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फेयर का एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर है। दूसरी चीज़, ये जो इंक्रीज़ क्यों होता है टेम्परेचर, क्योंकि ओजोन लेयर क्या करता है कि यूवी रेस को पूरे पूरा 100% रिफ्लेक्ट नहीं करता है, कुछ परसेंट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ओजोन लेयर से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, सो आपका ओजोन लेयर जो है वो 25 to 30 किलोमीटर अर्थ से, अगर हम इसके डिस्टेंस को मेज़र करें तो अर्थ से 25 to 30 किलोमीटर पे आपको ओजोन लेयर मिलता है। ओके, ये हो गया आपके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है कि आपका यहाँ पे देखिए ट्रोपोस्फेयर में हमारे पास जो गैसेस 80 to 90% जो गैस यहाँ पे थे, तो बचा हुआ जो है 9 to ऑलमोस्ट 1% ऊपर भी रहता है, सो हम ऑलमोस्ट 9% मानते हैं कि एयर जो है आपका वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। ठीक है, ये हो गया थर्ड कैरेक्टर। फोर्थ कैरेक्टर क्या है कि यहाँ पे कोई भी आपका मॉनसूनल एक्टिविटीज़ नहीं होता है, क्योंकि एयर बहुत कम है, यहाँ की एयर बहुत स्टेबल होती है, यहाँ पे कोई भी मॉनसूनल एक्टिविटीज़ नहीं होती है। और जिसका लास्ट कैरेक्टर है वो है कि यहाँ पे जो आपके जेट प्लेन्स हैं, ठीक है, कमर्शियल प्लेन्स है, जेट प्लेन्स है, वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रैवल करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर बहुत कम है, यहाँ की एयर बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए इनको ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर में आपके जेट प्लेन्स वगैरह चलते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है आपका मीजोस्फेयर। ठीक है, मीजोस्फेयर या फिर कहीं कहीं आपको आइनोस्फेयर भी मिलेगा। ओके, सो क्या होता है कि जो मीजोस्फेयर और मैंने बताया था कि जो इनके बीच की लेयर होगी उसको पॉज बोलते हैं, और उससे पहले वाला जो लेयर है उसके नाम पे, यानी कि अभी स्ट्रेटोस्फेयर था तो ये कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेटोपॉज हो जाएगा। ठीक है, ये होगा स्ट्रेटोपॉज। अब स्ट्रेटोपॉज के बाद क्या होगा, मीजोस्फेयर आ गया। ठीक है, मीजोस्फेयर में आपका क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर में डिक्रीज़, ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज़, स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज़, मीजोस्फेयर में अगेन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर कम होगा। यहाँ ज़ीरो हो गया था, अब वापस से और माइनस में चला जाएगा। ठीक है, और मीजोस्फेयर जो है ना वो कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, सबसे ज़्यादा ठंडा है ये। ठीक है,
इसके बाद जो मीज़ोस्फेयर होता है उसमें बचे हुए 1% एयर जो है वो आपके मीज़ोस्फेयर में होते हैं। इसके अलावा मीज़ोस्फेयर में एक एक जैसे यहाँ पे ना आपका स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर था, वैसा ही एक लेयर है जिसको बोलते हैं आइनोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे आयंस की लेयर है। और आयंस की जो लेयर है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके रेडियो वेव्स होते हैं वो यहाँ से जो है अर्थ पे आते हैं। ठीक है, जो रेडियो वेव्स होते हैं, जो आपके रेडियोज़ वगैरह चलते हैं सिग्नल पे, वो आयनोस्फेयर की वजह से ही चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा।